हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल आपका मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिलेशन कैसे बनेगा। उससे पहले हम लोग क्या लिए थे, दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट लिए थे, उसका हम लोगों ने क्या निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हम लोग समझे थे कि रिलेशन कैसे बन रहा है, उस नॉन इम्पॉर्टेंट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या बन रहा था, सबसेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में रिलेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले किसके बात करते हैं, रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन का हम लोग डेफिनेशन देखे थे, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हमारा रिलेशन का डेफिनेशन था। रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, ए बी, जिसमें ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। और ये मिला कैसे रिलेशन, ये मिला है टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, ए और बी टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको क्या मिला है, रिलेशन। तो देखिए रिलेशन का डेफिनेशन अगर हम थ्योरेटिकल टर्म्स में लिखें तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ Cartesian product of two non-empty sets. Cartesian product of two non-empty sets. इसे कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये देखिए ना, कार्टेशियन दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। क्या, रिलेशन। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स। तो ये चीज हम लोग रिलेशन में पढ़ लिए थे। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 4। ये दो रिलेशन, दो सब क्या है, नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। देखिए क्या क्या हमको मिलता है, ये 1 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन, एक एग्जांपल इसी से हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। R is equal to AB such that B is equal to A plus 1। B की वैल्यू क्या है, A plus 1 है। For all A and B, A belongs to capital A and B belongs to क्या, कैपिटल B। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन किस फॉर्म में है, जिससे रिलेशन हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें सब मिलेगा। आप इसको तो बनाएंगे जब, तो आपको जो पार्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, इसी ए क्रॉस बी का ही मिलेगा। देखिए कैसे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर। इसको हम रोस्टर में लिखेंगे तो हमको न्यूमेरिकल टर्म्स दिखेगा और हमें समझ में आएगा। देखिए लिखा है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो बी क्या है, ए प्लस 1 है। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो जब a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो b की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 + 1 2। तो ये देखिए 1, a की वैल्यू 1 पे b की वैल्यू 2, 1 2 हो गया। जब a की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू हमको कितना देगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना देगा, 3 रखेंगे तो देगा 4, तो 3 4। ये देखिए अब इसमें देखिए कौन कौन सा है, a की वैल्यू 2 3, 2 और 3। देखिए 2 3 इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 1 2 और 3 4। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। तो अब देखिए 1 2 और 3 4 है ना, यहाँ पे 3 4 और 1 2। तो ये क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन हमेशा किससे मिलेगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन हमेशा किससे मिलेगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ
रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो दो सेट्स हैं, उनका हमने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमें क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि रिलेशन हमेशा क्या मिलेगा, नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही मिलेगा, और उसी का पार्ट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट समझ में आ रहा है कि अगर कोई सेट है और उसी सेट के का छोटा पार्ट होगा, या कोई ऐसा सेट है जो उसी सेट बड़े वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, तो जो छोटे वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ सबसेट, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो जनरली हमको पढ़ने हैं रिलेशन के टाइप्स, उसमें है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए देखते हैं इसको, इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन में दूसरा हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए, टाइप ऑफ रिलेशन में देखिए सबसे पहला जो रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन कहने का मतलब क्या है, तो है जो रिलेशन है वो हमें क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है, और फाई किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसका कहने का मतलब है कि हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। देखिए रिलेशन का अगर हम रे डायग्राम देखें, अगर हम इसको रे डायग्राम से समझे, तो सपोज करिए एक सेट ए है और यहां पे एक सेट क्या है, बी। दोनों कैसे सेट होंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो कुछ एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3 4, और इसमें रख देते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। ये गामा है। अब अगर हम इनसे रिलेशन बनाएं, तो देखिए अगर हम 1 का बीटा से, 2 का गामा से, 3 का थीटा से रिलेशन बनाए, तो रिलेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बीटा, 2 गामा और 3 थीटा। ये हो गया। लेकिन अगर हम इसमें कोई रिलेशन ही ना बनाए, समझिएगा हम इससे कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं, ये है, ये है, इसके पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे, एम्प्टी। देखिए R इज इक्वल टू क्या लिखा है, फाई, और फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है, ए क्या है, एक सेट है। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। और ए क्रॉस ए मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाई क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। इस रे डायग्राम में 1 का किसी से रिलेशन नहीं होगा, 2 का भी किसी से नहीं होगा, 3 का भी किसी से नहीं होगा, 4 का भी किसी से नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ये हो जाएगा हमारा क्या, एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें देखिए क्या है, R जो होगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, U, या R जो होगा U इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहां पे यूनिवर्सल हो जाएगा, R इज इक्वल टू U और U इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे, R जो होगा वो A क्रॉस A के इक्वल होगा। R जो होगा वो क्या होगा, A क्रॉस A के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए कहने का मतलब क्या है, इसको हम वेन डायग्राम से, आपको इसी रे डायग्राम से समझाते हैं। देखिए ये 1 है, अब ये 1 2 3 4 है। इसका अगर हम निकाले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, तो A क्रॉस B हमको देखिए क्या मिलेगा, 1 का इन चारों से मिलेगा 1 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा, 1 थीटा। 2 का भी इन चारों से मिलेगा 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 गामा, 2 थीटा। 3 का भी ऐसे मिलेगा 3 अल्फा, 3 बीटा, 3 गामा, 3 थीटा। और 4 का भी इन चारों से मिलेगा, तो 4 अल्फा, 4 बीटा, 4 गामा और 4 थीटा। अब देखिए ये हमको मिल गया,
रिलेशन। अगर हम इसी को किसके इक्वल कर दे, आर के, यानी ए क्रॉस बी अगर रिलेशन के इक्वल हो जाए, वही हमारा रिलेशन हो जाए। रिलेशन देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि दोनों ए है बी है। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और इम्पटी रिलेशन कब बोलते हैं, जब कोई भी एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से रिलेशन ना बनाए, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। और अगर सारा रिलेशन बन जा रहा है, देखिए सब बन जा रहा है, कोई छूट नहीं रहा है ना, सबका बन गया है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और सब कब बनेगा, केवल एक ही केस में, जब रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आपको समझ में आया कि यूनिवर्सल रिलेशन का क्या है और इम्पटी रिलेशन क्या है। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। फोर्थ, सिमेट्रिक। और फिफ्थ, ट्रांजिटिव। ये हो गया ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समझिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब R इज इक्वल टू ए फॉर एवरी सच दैट फॉर एवरी EVERY फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझिएगा, implies AB belongs to R implies that BA also belongs to capital R. For all A and B belongs to capital A. ठीक है। और ट्रांजिटिव, R is equal to AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R, where ABC belongs to capital A। ये जो ABC है किसको बिलोंग करेंगे, A को बिलोंग करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, या बिलोंग्स टू, ठीक है, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या दोनों एक ही सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब AA बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। कोई रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब R रिलेशन AB बिलोंग्स टू R है, तो उसका उल्टा BA भी बिलोंग्स करे किसमें, R में बिलोंग करे। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब AB R को बिलोंग करे, BC भी R को बिलोंग करे, तो AC भी R को बिलोंग करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि ये कैसे बताया जा रहा है। सपोज करिए एक सेट है A 1 2 3, ठीक है, और इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मिला। और इसी को हम लोग रिलेशन बोल रहे हैं, यानी कैसा रिलेशन हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव कब होगा, इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो ये रिलेशन हो गया। अब एक रिलेशन रखते हैं R1, समझिएगा, R1 जो है 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2, कुछ इस टाइप से। एक है R2, क्या है, R2 1 2 2 1 2 2 2 3
3 3 ये है, और 3 1 भी मान लेते हैं ये। अब जरा ध्यान समझिएगा, R1 रिफ्लेक्सिव होगा तो यहां पर दिया है AA बिलोंग्स टू कैपिटल R। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा A क्रॉस A का होगा, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा वो A और B दोनों इक्वल होंगे। दो नॉन इम्पटी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे ना, तो अगर A और B दो सेट हैं और दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा है उस केसेस में A और B दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो चलिए A क्रॉस A का हो गया। अब इस A क्रॉस A का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है तो रिलेशन हम तभी बोलेंगे जब फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका खुद से रिलेशन बने। फिर से समझिएगा, A के अंदर इस कैपिटल A मतलब सेट की बात कर रहा है, और सेट में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, सेट में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ A बिलोंग्स टू A है और यहाँ AA है। A बिलोंग्स टू मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, उनका खुद से रिलेशन बनना चाहिए। ये A जब भी कभी यहाँ A लिखा है इसका मतलब क्या है, A रिलेशन टू A, ये मतलब है। इसका क्या मतलब है, A रिलेशन टू A से मतलब है। तो कहने का मतलब है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो खुद से रिलेशन बना रहे, इट सेल्फ A देखिए जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा, और ये कौन से लेना है, सभी को लेना है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। जो A में है कैपिटल A में, कैपिटल A मतलब जो सेट में है एलिमेंट है उनका सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसे इस एग्जांपल में ये R एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसको रिलेशन नहीं मान के कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लेते हैं, और उसमें से कुछ रिलेशन हम बाहर निकालते हैं, R1 R2 R3 R4 करके हम निकालते हैं। अगर हम R1 को ध्यान से समझें तो क्या R1 रिफ्लेक्सिव होगा, तो R1 तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब उस रिलेशन में जिससे के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है, किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है, 1 2 3 के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है। तो इस 1 2 3 का जितने भी एलिमेंट, फॉर एवरी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसमें आपको 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए। ये प्रेजेंट अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये किस कार्टेशियन A क्रॉस A से बनाया जा रहा है, और A की वैल्यू क्या है, वेयर A इज इक्वल टू 1 2 3। तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है। तो खुद का खुद से रिलेशन 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। तो अब देखिए यहां पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 1 3 और 1 2 है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उसके बाद है या नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि जितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उनका खुद से रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर खुद से रिलेशन बन रहा है, इट सेल्फ रिलेशन बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं R2 की। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है, तो जरा ध्यान से समझे। यहां क्या है 1 2, क्या चाहिए हमको, ये चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो यहां पे देखिए ये 1 1 2 2 तो है, 3 3 भी है, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R2। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R2। 1 1 R2 में प्रेजेंट नहीं है, R2 रिलेशन में 1 1 नहीं है। इसके लिए हम बोल सकते हैं देन R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ये डेफिनेशन जो लिखा है ये अगर मतलब समझ में आ गया तो आपको उसमें से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है जितने भी एलिमेंट सेट के होंगे, सेट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो अब जरा हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हटा देते हैं ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हटा देते हैं। अभी हम रिफ्लेक्सिव पे और बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू
एग्जाम्पल नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम सेट ए लेते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4, ये सेट है और जो रिलेशन है ये है A क्रॉस A का, सबसेट है किसका? A क्रॉस A का। अब यहां से कुछ रिलेशन रखते हैं R1 1 2 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 4, ठीक है, बस करिए, ये हो गया। दूसरा R2 1 1 2 2 3 3 4 4, नेक्स्ट R3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 1, ये लिखा है। अब आपको बताना है R1 R2 R3 में से कौन ऐसा रिलेशन है, R1 R2 R3 कौन रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले R1 की बात करते हैं। तो हम पहले जो रिलेशन देखेंगे वो किससे बना है, वो इस सेट से बना है भाई, A क्रॉस A से बनेगा ये, ठीक है। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए? जितने एलिमेंट होंगे उनका खुद से रिलेशन बनना चाहिए, यानी 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए। तो जिस रिलेशन में ये प्रेजेंट होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो देखें, पहला देखें, क्या इसमें 1 1 है? यहाँ पे खोजिए, पहले वाले में क्या आपको 1 1 मिल रहा है? तो देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2, 1 1 तो कहीं नहीं दिख रहा, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, इसमें देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, सभी प्रेजेंट है। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव। तीसरे को अगर हम देखें तो यहां पे है 1 2 1 1, क्या इसमें 1 1 है? 1 1 है। क्या 2 2 है? 2 2 है। क्या 3 3 है? 3 3 भी है। क्या 4 4 प्रेजेंट है? तो 4 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R3। ये 4 4 जो एलिमेंट है वो R3 में बिलोंग नहीं कर रहा है, हैंस देन इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, देन इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देन इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये था रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। रिफ्लेक्सिव वाले केसेस में जितने जो सेट है उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए सबके लिए उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सेट में प्रेजेंट एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होंगे सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 2 3 सेट है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 2 2 3 3 उसमें प्रेजेंट होगा। केवल सेट 1 2 है, सेट में केवल के एलिमेंट क्या 1 2 है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 और 2 2 प्रेजेंट होगा। सेट में 1 2 3 4 है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब हम लोग बात किसकी करते हैं? सिमेट्रिक की। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब जरा इसको हम समझिएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे। इफ R इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R implies that BA is also belong to capital R। for all का ये साइन है, ठीक है, इससे for all को डिनोट करते हैं। for all A and B belongs to capital A, क्योंकि सेट किससे है? A क्रॉस A से है और A इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3, 1 2 3। और A क्रॉस A तब क्या मिलेगा? 1 1 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2
3 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया हमारा। रिलेशन में जब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, तो ऐसे ही कंडीशन पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू भी आर होना चाहिए। अगर ए बी कोई रिलेशन है, ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में प्रेजेंट है, तो उसका अपोजिट भी उसी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। R1 इज इक्वल टू, ये है ना पूरा कार्टेशियन, इसी में से हम लोग लेंगे ना, चलिए 1 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक, बस। दूसरा R2 इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1, R3 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 3 3 2, ये हो गया। R4 इज इक्वल टू 1 1 या 2 2 3 3, R5 इज इक्वल टू 3 3, R6 इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 3 3 2, ये हो गया। इतने एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं R1 की। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? देखिए सिमेट्रिक में पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे फिर सिमेट्रिक देखेंगे। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? तो R1 में कितने एलिमेंट हैं? क्योंकि R1 बना किससे है, किस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, A से, A क्रॉस A से। A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 है तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक भी है? तो देखिए 1 1, ये इसको A इसको B मानते हैं। क्या है? AB बिलोंग्स टू R है तो 1 1 बिलोंग्स टू R है। इसका उल्टा क्या होगा? देखिए AB बिलोंग्स टू R है तो BA भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यही ना कह रहा है कि अगर AB R को बिलोंग कर रहा है तो BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां 1 1 R को बिलोंग कर रहा है, ये 1 1 ऑर्डर्ड पेयर किसमें है? इस R में है। इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा भी होगा 1 1 ही। भाई 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 A B अपोजिट कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? तब भी तो हमको वही मिलेगा। तो जब भी कभी ऐसा मिले 1 1 2 2 3 3 तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, सॉरी वो हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो 1 1 सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। क्या 2 2 सिमेट्रिक है? तो देखिए जो आपको रिलेशन मिले उसका आप अपोजिट खोजिए। अगर आपको ए बी मिले तो बी ए खोजिए, बी ए है या नहीं है। अगर बी ए भी प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक बोल देंगे। देखिए 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 होता है। तो भाई 2 बार तो लिखेगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों 2 बार नहीं लिखेगा? क्योंकि सेट में कोई भी नंबर 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। सेट्स के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो 1 1 के बाद फिर से 1 1 नहीं लिख सकता वो कि ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर, तो फिर से 1 1 नहीं लिख के दिखाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1 1 बिलोंग्स टू आर तो इसका उल्टा भी क्या होगा? 1 1 ही होगा, जो कि इसमें आर में बिलोंग कर रहा है। 2 2 है, 2 2 है तो अगर 2 2 बिलोंग्स टू आर तो इसका उल्टा क्या होगा? फिर से वही होगा, वो भी बिलोंग्स टू आर है। 3 3 है, इसका भी उल्टा क्या होगा? वही होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एकदम आंख का नाक खोल के एकदम देखिए, समझिए इसको, समझिएगा आराम से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है? सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं R2 के बारे में। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? तो इसमें 1 1 2 2 3 3 है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में जो कि हम 1 1 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1 1, ये सिमेट्रिक है। 1 2 है, इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, ये है। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा ए बी है जिसका उल्टा बी ए इसमें प्रेजेंट नहीं है? कोई ऐसा ए बी है इसमें जिसका उल्टा बी ए प्रेजेंट नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। जो है उसके अपोजिट भी हैं। देखिए 1 1 का भी अपोजिट है, 1 2 है तो इसका भी अपोजिट 2 1 है ना? सबके अपोजिट इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक है।
तो अगर सर आप पूछते सर केवल ये रहता ये नहीं रहता तब, तो उसको सिमेट्रिक, सब सारे कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है। R3 की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो क्या एलिमेंट है, 1 2 3, क्या 1 1 2 2 3 3 है इसमें ना, 1 1 है, 2 2 तो है, 3 3 नहीं है, 1 1 नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको पूरा लिख लेते ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, कट कर दे रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, देखिए 2 1 है, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 2, 2 1 बिलोंग्स टू R बट 1 2 डज नॉट बिलोंग टू R। देखिए 1 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर एक भी आपको ऐसा ना मिले, ए बी मिल जाए और उसका अपोजिट बी ए ना मिले, तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, हेंस या देन इट्स नॉट सिमेट्रिक, देन इट्स नॉट सिमेट्रिक, देन इट्स नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, R3, अब R4 की बात करते हैं, R1 R2 R3 R4, देखिए 2 2 और 3 3 दिया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट है सेट में, 1 2 3, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, तो 2 2 3 3 तो है, 1 1 प्रेजेंट नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R4, देन इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखिए जो एलिमेंट दिया होगा, आप सबके नहीं देखिए, जो दिया है, क्या दिया है 2 2, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट भी 2 2, तो भाई ये तो प्रेजेंट है ही। फिर क्या है 3 3, इसका अपोजिट क्या होगा 3 3, तो ये भी प्रेजेंट है। तो जो ए बी है, जो भी ए बी है उसका अपोजिट बी ए अगर मिल जा रहा आपको, तो आप बोल देंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये क्या कहलाएगा, इट्स सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब आप बोलेंगे सर 1 1 1 से मैं मतलब नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं देख रहे हैं, सिमेट्रिक, ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी है तो उसका अपोजिट क्या, बी ए होना चाहिए, ए बी है तो अगर बी ए भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। R5 केवल 3 3 दिया है, क्या दिया है केवल, देखिए 3 3, केवल एक एलिमेंट दिया है, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है 3 3, तो इसका अपोजिट क्या होगा 3 3, वो तो 2 बार तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि सेट के अंदर 2 टाइम्स रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो केवल क्या मिला हमको 3 3, इसका उल्टा भी क्या होगा 3 3, तो ए बी 3 3 मान लेते, ए को 3 बी को 3, इसका उल्टा भी क्या मिलेगा 3 3, वो भी तो इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है, इट्स सिमेट्रिक, इट्स सिमेट्रिक। कितने एलिमेंट है इससे मतलब नहीं है, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए, है तो सिमेट्रिक है, नहीं है बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। R6 लास्ट एग्जांपल, 1 1 है, 2 2 है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, 1 1 2 2, 3 3 देखिए नहीं है, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R, हेंस इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1 1 सिमेट्रिक होता है, इसका उल्टा भी मिल जाएगा, 2 2 भी सिमेट्रिक है, देखिए यहाँ पे 2 3 है तो इसका उल्टा क्या मिलता है 3 2, 2 3 है उसका उल्टा, ए की जगह 2 बी की जगह 3, उल्टा करेंगे तो 3 2 होगा, तो वो भी तो प्रेजेंट है, यानी ये सिमेट्रिक है, इट्स सिमेट्रिक, इट्स सिमेट्रिक। तो आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया, मैंने काफी एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल से आपको समझाया, तो ये भी सिमेट्रिक है R6, R5 भी सिमेट्रिक है, R4 भी सिमेट्रिक है, R3 क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 तो था, 1 2 नहीं है उसका अपोजिट, देखिए 2 1 मिल गया, इसका उल्टा क्या है 1 2 नहीं है। R2 सिमेट्रिक है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 सिमेट्रिक है। R1 भी, तो केवल और केवल सिमेट्रिक आपको कौन सा नहीं मिला, R3, देखिए R3 सिमेट्रिक नहीं है, अदरवाइज बाकी सब क्या था, सिमेट्रिक था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव कैसे बनेगा। तब जरा देखें, ये तो सेम है, यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक डाल देते हैं ट्रांजिटिव, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, R इज इक्वल टू ए बी
बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, देन AC बिलोंग्स टू आर, ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि AA बिलोंग्स टू कैपिटल R था, फॉर एवरी था। यहां पे क्या है, फॉर ऑल होगा ना, फॉर ऑल A, यहां पे लिख लें फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A। सिमेट्रिक में क्या था, 1 2 है तो 2 1 है, AB है तो BA है। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर AB और BC दोनों R को बिलोंग करे, क्या क्या, AB और BC दोनों R को बिलोंग करे तो AC भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो AC भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। R1 1 1 2 2 3 3 ये लिखा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहला केस रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ये हम लोग देख चुके हैं रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि जितना एलिमेंट है सबका अपने से रिलेशन बन रहा है, 1 1 2 2 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक वाले में केसेस में क्या है, 1 1 इसका उल्टा क्या आएगा 1 1, 2 2 इसका उल्टा क्या आएगा 2 2, 3 3 इसका उल्टा क्या आएगा 3 3, तो सब प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है। आप बोलेंगे उल्टा कहाँ लिखा है, 1 1 का उल्टा कहाँ लिखा है, तो भाई दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। दिमाग में एकदम बंद बैठा लीजिए कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। बार बार आपको 1 1 ऐसे करके नहीं लिख के दिखाएगा, केवल 1 1 लिख दिया तो आप 1 1 का उल्टा भी 1 1 आप समझ जाइए कि लिखा है इसमें। हाँ, चलिए 1 1 2 2 3 3 ये सभी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, AB बिलोंग्स टू R, तो 1 1 बिलोंग्स टू R। इसका उल्टा BC, तो AB के बाद BC। अब देखिए C वाला टर्म्स यहां दिया ही नहीं है, ABC वाला टर्म्स कोई दिया ही नहीं है, इसके मतलब है कि ये भी ट्रांजिटिव है। यहां भी देखिए A ये B, यहां भी A ये B, C तो कोई दिया ही नहीं है। तो अगर C नहीं देगा, केवल AB दिया होगा, समझिएगा, केवल AB आपको मिल जाए बिलोंग टू R, BC ना मिले, BC ना मिले तो हम CN AC भी नहीं खोजेंगे, केवल AB बिलोंग्स टू R होगा तो उसको भी हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है ट्रांजिटिव का, बहुत फंसाता है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग हिल जाता है एकदम, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अभी समझ में आएगा जब दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये ट्रांजिटिव है। दूसरा एग्जांपल समझाते हैं R2 1 2 2 3 1 3। समझिएगा, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ये A हो गया, ये B हो गया, AB बिलोंग टू R2। फिर क्या चाहिए हमको, BC, तो ये देखिए B है, ये C है, देखिए B की वैल्यू 2 था तो यहाँ भी B की वैल्यू 2 है ना, तो AB बिलोंग टू R है, BC बिलोंग टू R है। तो अब हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। AC मतलब A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3, A 1 3 चाहिए, और 1 3 भी देखिए है कि नहीं है ना। AB भी है, BC भी है और AC भी है। अगर AB BC दोनों मिले और अगर AC भी मिल जाए, फिर से समझिए, आपको AB भी मिल जाए, BC भी मिल जाए और अगर AC मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है, AC नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। एक केस समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान समझिएगा। AB मिल जाए, BC मिल जाए और AC भी मिल जाए तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। AB मिले, BC मिले, AC ना मिले तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर केवल आपको AB दे दे, BC AC तो बातें नहीं है, केवल AB रहे तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, तो भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहां तो AB है, BC है, AC है, तीनों है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, R, इसको इसी यहीं पे देखते हैं ना, R1 R2 के बाद कौन सा देखते हैं हम लोग, R3। देखिए R3 देखते हैं, R3 देखते हैं, R3 क्या कह रहा है। केवल लिखा है 1 3, बस ये लिखा है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपसे क्या, ये रिफ्लेक्सिव है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, तीनों तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? अरे ये ए ये बी है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो ए बी तो है, उसका उल्टा बी सी नहीं है भाई। 1 2 है, 1 3 है, इसका उल्टा हमको क्या चाहिए? 3 1। 3 1 कहाँ है? नहीं है 3 1, तो ये ट्रांजिट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? अब भाई अच्छी बात, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 3 केवल ट्रांजिटिव है। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी बिलोंग टू आर है, बस इतना ही दिया है, ए बी ही दिया है, बी सी के बारे में तो कोई बातें नहीं कर रहा है, बी सी नहीं है हमारे साथ। तो जब बी सी नहीं है तो हम ए सी भी नहीं खोजेंगे, जब बी सी नहीं है तो हम ए सी भी नहीं खोजेंगे। हम अगर हम केवल ए बी दिया है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अगर केवल 1 3 दिया है तो वो ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। और आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहां से आ जा रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। R4 चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 2 3 1 3 1 2 या 3 1 2 ही रख लेते हैं। चलिए समझिएगा, 1 2 तो पहले से था ना, तो 2 2 रख लेते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखिए ए बी 1 2, बी सी 2 3, तो ए सी चाहिए, ए सी भी है, तो यहां तक तो ये ट्रांजिटिव है। अब आते हैं 2 2 2 2। अब ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, यहां केवल आपके सामने ये देखिए 2 2, केवल एक एलिमेंट दिया है 2 2, 2 का 2 से, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, तो ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी ट्रांजिटिव है। कंफ्यूजन कोई रहना नहीं चाहिए आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स, केवल और केवल पढ़ाई, और वो एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, R5 लेते हैं। ट्रांजिटिव ही तो परेशान करता है सबसे ज्यादा। R5 1 3 2 3 3 3, बताइए ये ट्रांजिटिव है? पहली बात तो जब भी कभी सेम नंबर मिले तो वो ट्रांजिटिव होता है, उसको छोड़ दीजिए। अब इसी में चेक करिए, 1 का 3 है, 1 का किससे है? 3 है, 3 का किसी से है? 3 का किसी से है? नहीं दिया है। 2 का 3 है, 3 का 3 है, तो 2 का 3 है। देखिए 1 यहां से देखिए ए बी, फिर बी का कहीं दिया है? बी का सी से दिया है? नहीं दिया है, तो ये ट्रांजिटिव है। फिर देखिए सब मिल जाएगा ट्रांजिटिव, तभी इस रिलेशन को ट्रांजिटिव, अभी हम केवल इसको बोल रहे हैं ट्रांजिटिव है, सबको नहीं बोल रहे हैं। जब सब ट्रांजिटिव हो जाएगा तो हम बोल देंगे R5 ट्रांजिटिव है। तो 1 3 ट्रांजिटिव है, 2 3 ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर क्या मिला हमको? 3 3 ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखिए बी सी इक्वल है, तो हमको क्या चाहिए? ए सी, ए मतलब 2 और सी मतलब 3। फिर से देखिए यही, तो ए बी ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 था। अब आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ये देखिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, 3 एलिमेंट है, तीनों प्रेजेंट है,
सिमेट्रिक भी है, 1 1 1 1 का अपोजिट 1 1 2 2 2 2 का अपोजिट 2 2 3 3 3 3 का अपोजिट 3 3। ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 1 है, फिर 1 का किसी से नहीं मिल रहा, बताए थे ना। ए बी बिलोंग्स टू आर तो दिया है, बी सी बिलोंग्स ए बी बी सी बिलोंग्स टू दिया ही नहीं है, तो ए सी कहाँ से खोजेंगे, ए सी नहीं खोज पाएंगे। तो अगर केवल ये दिया है ये नहीं दिया है तो भी ट्रांजिटिव है, ये दिया है ये दिया है और ये नहीं दिया है तब ट्रांजिटिव नहीं है। समझ रहे ना, ट्रांजिटिव होने के बहुत सारे केस है, न होने का केवल एक ही केस है कि ए बी दिया हो बी सी दिया हो और अगर ए सी नहीं दिया हो तभी हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन किसका हो गया, ये जो एग्जांपल है वो किसका है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया। चलिए एक और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फर्क है, बहुत पूछता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फर्क है। देखिए एक रिलेशन आर इज इक्वल टू है 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2, ये कुछ और भी बहुत सारा दिया है। R2 इज इक्वल टू है R1 है, R2 इज इक्वल टू है 1 1 2 2 3 3, ये है। R3 इज इक्वल टू है 1 1 2 2 3 3 3 2, बस ये दिया है। अब पहले एग्जाम्पल को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जितने एलिमेंट है सबका रिलेशन होना चाहिए। कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों प्रेजेंट हो। तो देखिए 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है। इसके अलावा और भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी रिफ्लेक्सिव बोलते ही है। हमें बस इतना से ही मतलब है, इतना से ही 1 1 2 2 3 3 है या नहीं है। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। अब ये 1 3 भी है 1 2 भी, तो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन आर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है जितने एलिमेंट के उतना ही रिलेशन, जितने एलिमेंट के उतना ही ऑर्डर्ड पेयर। कितने एलिमेंट है 3, तो ऑर्डर्ड पेयर कितना होना चाहिए 3 और खुद का खुद से। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 3 एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर कितना 1 2 3 4 5, ये आइडेंटिटी नहीं है। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर है 3, कितने रिलेशन है 3, तो ये आइडेंटिटी हो सकता है। चेक करेंगे कैसे, जितने एलिमेंट उनका खुद से रिलेशन 1 1 2 2 3 3, यानी ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी है 1 1 2 2 3 3 के बाद एक और नंबर मिल गया, 4 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 4 ऑर्डर्ड पेयर है। कितने चाहिए आपको 3, क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड जो ये बना है कार्टेशियन मॉडल में कितने एलिमेंट थे 3, तो जितने एलिमेंट होंगे उतना ही ऑर्डर्ड पेयर चाहिए और क्या खुद का खुद से। समझ गए, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। तो अगर कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी है तो 100% वो रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई रिलेशन क्या है आइडेंटिटी है तो वो 100% क्या है रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सभी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हैं जरूरी नहीं है कि वो क्या हो आइडेंटिटी। देखिए रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी है तो क्या है रिफ्लेक्सिव भी है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आप नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। और समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर अच्छे क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को, आपके चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।